आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है मैलीफैक्टर्स मिसगिविंग्स। मैलीफैक्टर का मतलब होता है एक तरह से अपराधी, अ पर्सन हु डज इलीगल थिंग्स, उसको हम बोलते हैं मैलीफैक्टर। दूसरा शब्द है मिसगिविंग्स। मिसगिविंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट, एक तरह की गलत फहमी, या फिर आप कह सकते हो भविष्य के संबंध में किसी तरह की कोई चिंता, आशंका, उसे हम कहते हैं मिसगिविंग। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्यों ये टाइटल दिया गया है। कांग्रेस रिलायंस ऑन ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स। कांग्रेस का डिपेंड होना रिलायंस के साथ में आता है ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, उस पर डिपेंड होना। कि जो पुरानी मंडल पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है भरोसा कर रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है ना, मंडल राजनीति जो है उसे अपना रही है। तो कांग्रेस का मंडल पॉलिटिक्स पर विश्वास करना हैज़ थ्रोन अप। थ्रो अप इसका मतलब होता है कि भाई नई प्रॉब्लम्स या नए आइडियाज़ जो हैं उन्हें प्रोड्यूस करना, सामने लाना। इरिटेंट्स, इरिटेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको इरिटेट करे, जो आपको परेशान करे, आपके ट्रबल का कारण बने। फॉर इंडिया। तो कुल मिला के ये जो इंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन के लिए कई प्रॉब्लम्स जो हैं प्रोड्यूस हुई हैं। किसके कारण? कांग्रेस के मंडल पॉलिटिक्स पर विश्वास करने के कारण या मंडल पॉलिटिक्स को अपनाने के कारण। देखो, ये जो मंडल पॉलिटिक्स थी, तो मंडल पॉलिटिक्स में क्या था कि मंडल पॉलिटिक्स के तहत जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको मोबिलाइज़ करना, है ना, उनको जुटाना एक तरह से। तो वो था मंडल पॉलिटिक्स में ना। तो कुल मिला के जो पर्टिकुलर जातियां थीं, उन जातीय पहचानों के, जातीय जो पहचान होती ना, उसके सहारे लोगों को जो है जुटाना, उनको एकत्रित करना, वोट के लिए इकट्ठा करना। इट इज़ नाउ वेल अंडरस्टूड। अब ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है दैट कि इंडियन पॉलिटिक्स इज अंडरगोइंग, कि भारतीय राजनीति, अंडरगोइंग का मतलब होता है गुजर रही है। किस चीज़ से गुजर रही है भारतीय राजनीति? अ फेज़, एक ऐसे दौर से गुजर रही है दैट इज़ टर्म्ड द, जिसको आप क्या, टर्म का मतलब होता है उसको परिभाषित करना, उसको ये कहना। तो भारतीय राजनीति एक ऐसे चरण से गुजर रही है जिसे आप क्या कह सकते हो? भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। क्या कह सकते हैं हम इस चरण को? हम इस चरण को कह सकते हैं कि ये कैसा चरण है? भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। ये एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभुत्व होना, प्रभाव होना, है ना, वर्चस्व होना, इन्फ्लुएंस होना। विथ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी, जो सत्ता में है। विद द रूलिंग पार्टी द बीजेपी हैविंग द एबिलिटी, यानी कि बीजेपी जो है उसके पास ये एबिलिटी है, ये क्षमता है टू इफ़ेक्टिवली कम्पीट अक्रॉस, कि बीजेपी जो है वो बहुत ही प्रभावी तरीके से टक्कर ले सकती है, मुकाबला कर सकती है। कहाँ? अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, अनलाइक अदर्स, यानी कि अन्य पार्टियों की तुलना में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वह अधिकांश राज्यों में जो है बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर ले सकती है। द अदर लार्ज नेशनल पार्टी, जो भारत में दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, हैज़ अ नेशन वाइड प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति पूरे देश भर में है। बट लेकिन इज हैंडीकैप्ड, लेकिन जो कांग्रेस है वो हैंडीकैप्ड हालत में है, अपंग हालत में है। क्यों? बाय सीवियर वीकनेस, सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्र, वीकनेस इन क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स, कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। विच इट सीक्स टू ओवरकम, अब ये जो कुछ राज्य हैं जहाँ की कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है,
उन राज्यों के संबंध में कांग्रेस क्या चाहती है, विच इट सीक। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है जीतना। टू ओवरकम थ्रू स्टेट वाइज अलायंसेस। अलायंस का मतलब है गठबंधन, कि राज्यवार गठबंधन करके कांग्रेस क्या करना चाहती है, उन राज्यों में जहां उसकी पहुंच बहुत ही कम है वहां अपनी पकड़ बनाना चाहती है। दीज अलायंसेस, इस तरह के जो गठबंधन हैं, बेनिफिट द रीजनल पार्टीज़, इस तरह के गठबंधन जो हैं क्षेत्रीय पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। दैट आर आल्सो फाइंडिंग, अब ये दैट किसके लिए आया है, इन क्षेत्रीय पार्टीज़ के लिए, कि ये जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, दैट आर आल्सो फाइंडिंग, इन्हें भी ये महसूस हो रहा है, ये भी ये अनुभव कर रही हैं, क्या अनुभव कर रही हैं ये, इट इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट का मतलब है कि कोई चीज़ जो लगातार डिफ़िकल्ट होती जा रही है। टू टैकल, टैकल करने का मतलब होता है किसी का सामना करना, है ना, उसे उसका मुकाबला करना। टू टैकल द बीजेपी ऑन देयर ऑन, ऑन देयर ऑन का मतलब है स्वयं, खुद, यानी कि ये जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनके लिए स्वयं अकेले बीजेपी का सामना करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, तो ये भी चाह रही हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। द इंडिया ब्लॉक, कि ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये जो इंडिया गठबंधन है जिसमें कि कांग्रेस है, क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, लेफ्ट पार्टी हैं, रिमेंस अ सिलेक्टिव स्टेट वाइज अलायंस, तो ये इंडिया ब्लॉक जो है बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अ सिलेक्टिव स्टेट वाइज अलायंस, कि चुनिंदा रूप से राज्यवार जो है इस ब्लॉक ने गठबंधन निर्मित किए हैं। दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द, और ये जो गठबंधन निर्मित हुए हैं राज्यवार, ये गठबंधन किस तरह से निर्मित हुए हैं, दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द नीड फॉर यूनिटी अगेंस्ट द बीजेपी, कि बीजेपी के खिलाफ यूनिटी की, है ना, एकता की ज़रूरत है ना, और इस ज़रूरत ने जो है परिभाषित किया है इन गठबंधनों को, यानी कि ये जो गठबंधन निर्मित हुए हैं वो इसलिए निर्मित हुए हैं, क्यों, क्योंकि उन राज्यों में बीजेपी के अगेंस्ट यूनिटी की आवश्यकता है। दिस इज पर्टिकुलरली सो, खास करके ये बात यहाँ पे ज़्यादा लागू होती है, कहाँ पे, मतलब ऐसा यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। दिस इज पर्टिकुलरली सो इन सम स्टेट्स इन वेस्टर्न इंडिया, कि जैसे जो हमारा पश्चिमी भारत है उसके कुछ राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ ये स्थिति आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र एंड द हिंदी हार्टलैंड, यूपी एंड बिहार। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी भाषी क्षेत्र यानी कि यूपी बिहार की, है ना, तो वहाँ भी जो है इस चीज़ को हम देख सकते हैं, क्या, कि बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने अपना गठबंधन निर्मित किया है। whose polity whose polities include लॉन्ग टाइम रीजनल फोर्सेस। अब देखो अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र, यूपी और बिहार की, तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो राज्य व्यवस्था है, उसमें लंबे समय से जो क्षेत्रीय ताकतें हैं यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वो प्रभाव में रही हैं, यानी कि उनका जो है आप कह सकते हो वर्चस्व रहा है। बिसाइड्स बिसाइड्स द कांग्रेस, कि भाई कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें या कांग्रेस के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये जो राज्यों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रीजनल फोर्सेस हैं उनका वर्चस्व रहा है। एंड वेयर द बीजेपी हैड अ क्लोज टू 90% सक्सेस रेट, और इन्हीं राज्यों में अगर हम दूसरी ओर देखें तो ये तथ्य भी हमारे सामने है कि बीजेपी जो थी उसे 90% से ज़्यादा सफलता मिली थी इन किस चीज़ में, सीट विनिंग टर्म्स इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीट जीतने की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने लगभग 90% जो है सीटें जीती थी इन क्षेत्रों में। इन बिहार, बिहार की अगर हम बात करें, द इंडिया ब्लॉक शुड फैंसी, फैंसी का मतलब होता है एक तरह से इमेजिन करना, है ना, उसको हम बोलते हैं फैंसी। अ फाइटिंग परफॉर्मेंस, कि बिहार में जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, वो उसे एक तरह से वो क्या कर सकता है या उसे क्या करना चाहिए
कि भाई वो ये उम्मीद कर सकता है, ये फैंसी कर सकता है कि वहाँ एक टक्कर देखने को मिलेगी, है ना, एक फाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। द आरजेडी इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द असेंबली इन सीट एंड वोट शेयर टर्म्स, कि अगर हम सीटों की बात करें या कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिले हैं, इस चीज़ की अगर हम बात करें, तो आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई है। एंड द महागठबंधन, है ना, ग्रांड अलायंस जिसे आप कह सकते हो, एंड द महागठबंधन ऑफ द आरजेडी, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट केम वेरी क्लोज टू अपेंडिंग, अपेंड का मतलब होता है पलट देना, द बीजेपी जनता दल रूलिंग, रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़ अलायंस गठबंधन, इन द 2020 असेंबली इलेक्शन, कि 2022 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे बिहार के, वहाँ हमें क्या देखने को मिला था कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने लगभग बीजेपी और जनता दल के गठबंधन को पलट दिया था, यानी कि ज़बरदस्त टक्कर दी थी। वाइल बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नेवर एंडिंग परस्यूट, परस्यूट का मतलब है कुछ पाने का प्रयास करना, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग का मतलब कभी समाप्त न होने वाला, तो उनकी ये जो लालसा है कभी समाप्त न होने वाली, है ना। ऑफ अलायंस स्विचिंग, अलायंस स्विचिंग का मतलब हो गया गठबंधन को पलट लेना, कभी बीजेपी में चले गए, कभी कांग्रेस में आ गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, है ना, उसको बोलेंगे हम गठबंधन बदलना। अलायंस स्विचिंग हैज़ मीन्ड कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनका लगातार अपने गठबंधन को बदलते रहना, उसका ये मतलब है, हैज़ मीन्ड दैट कि द अलायंस विल लूज आउट रिलेटिवली ऑन द सपोर्ट बेस दैट JD enjoys among non-यादव अदर एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो, लगातार ये जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, उनका अपने गठबंधन को बार बार बदलना, उसका ये मतलब है कि जो गठबंधन है ना, नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो है लूज आउट का मतलब है खो देना, तो वो गठबंधन जो है अपनी पकड़ खो देगा तुलनात्मक रूप से, कि भाई इसका जो सपोर्ट बेस है ना, जो मेन आधार है, दैट द JD एन्जॉयस अमॉन्ग नॉन यादव अदर, यानी कि नॉन यादव अदर जो लोग हैं या फिर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, उनका जो सपोर्ट JD पार्टी को मिला हुआ है, वो सपोर्ट जो है तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। किस चीज़ के कारण? नीतीश कुमार के लगातार अलायंस को बदलने के कारण। द RJD हैज शोन द एबिलिटी टू रिमेन रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टी आने पर भी आप जो है नष्ट नहीं हो जाते, बल्कि फिर से उठ खड़े होते हो, तो उसको हम बोलते हैं रेजिलियंट। तो आरजेडी जो है उसने प्रदर्शित किया है क्या, कि वो बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, रेजिलियंट बनी हुई है, यानी कि कई प्रॉब्लम्स या कई डिफ़िकल्टीज़ आने के बावजूद उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने में सक्षम बनी हुई है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द कांग्रेस एंड द लेफ्ट एड टू एन आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट एंटी बीजेपी वॉइस। तो एक बात तो ये हो गई कि आरजेडी जो है वो अभी भी एक मजबूत पार्टी बनी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी हैं वे वैचारिक रूप से, है ना, या विचारधारा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो क्या कर रही हैं, उनकी भी आवाज़ जो है हमें एंटी बीजेपी देखने को मिलती है। कोहेरेंट का मतलब होता है संगत, आइडियोलॉजिकली कोहेरेंट एंटी बीजेपी वॉइस, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट जो हैं वो आइडियोलॉजिकली संगत दिखाई पड़ती हैं इस रूप में कि ये एंटी बीजेपी हैं। द कांग्रेस हैज़ ग्रोन क्लोजर टू द मंडल पार्टीज बाय एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर ए कास्ट सेंसस। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मंडल पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली थी, इसमें क्या था, जातियों को जो है प्रमुखता दी गई थी, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कांग्रेस इस रूप में ग्रो हुई है, कांग्रेस इस रूप में जो है बढ़ रही है या बड़ी हुई है, टू द मंडल पार्टीज बाय एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग का मतलब है जोर देते हुए,
बल देते हुए, द नीड फॉर ए कास्ट सेंसस, कि जाति जनगणना पर जोर देते हुए कांग्रेस जो है वो मंडल पार्टीज़ के काफ़ी क्लोज जा रही है। वाइल जबकि द लेफ्ट रिमेन्स अ स्मॉल बट वायबल, वायबल का मतलब होता है जो सरवाइव कर सके, जीने में सक्षम। पॉलिटिकल एंटाइटी का मतलब हो गया राजनीतिक इकाई इन बिहार, जबकि जो लेफ्ट पार्टी है वह एक तरह से वायबल है ना, यानी कि लेफ्ट पार्टी भी जो है वो भी बिहार में सरवाइव कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स बेस अमॉन्ग द पुअर, गरीबों के बीच लेफ्ट पार्टी का आधार बना हुआ है। एज विथ अदर अलायंसेस इन स्टेट्स, अगर हम बात करें कि अन्य राज्यों में जो गठबंधन है उनकी, जैसे कि तमिलनाडु है, द आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस, की जो विचारधारा की जो संगतता है, कोहेरेंस का मतलब हुआ संगति होना, मेल खाना, एंड द कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी का मतलब भी यही होता है अनुकूलता, मेल खाना, ऑफ सोशल बेसिस हैव सर्व्ड एज द ग्लू फॉर द इंडिया ब्लॉक इन बिहार। कि अगर हम बात करें कि भाई ये जो विचारधारा की जो संगति है, इसके अलावा जो सामाजिक बेस है ना, उसकी जो अनुकूलता है, उसने ग्लू का काम किया है, जोड़ने का काम किया है कि इंडिया ब्लॉक इन बिहार, कि भाई इंडिया ब्लॉक जो है उसे बिहार में जोड़ने का काम किस चीज़ ने किया है? सोशल बेस ने किया है, वैचारिक संगति ने किया है। बट लेकिन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज एंड देयर रिसेंट हिस्ट्रीज, लेकिन इंडिया पार्टी की जो घटक पार्टीज हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई जो पार्टीज हैं, एंड देयर रिसेंट हिस्ट्रीज, और इन पार्टीज के हालिया इतिहास की अगर हम बात करें, हैव थ्रोन अप इरिटेंट्स इन शीट शेयरिंग, तो इंडिया गठबंधन के भीतर जो पार्टीज हैं उसका अगर हम इतिहास देखें तो हमें क्या देखने को मिला है? थ्रो अप का मैंने बताया था, मतलब उसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, सामने लाना, और इरिटेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करे, जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करे। इन शीट शेयरिंग, कि शीट शेयरिंग में शीट शेयरिंग को लेकर जो है परेशानी हमें इंडिया गठबंधन की पार्टीज़ के बीच देखने को मिली है। द कांग्रेस वेलकमिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस का स्वागत करना, किसका स्वागत करना? विवादास्पद पूर्व एमपी, कौन है वो विवादास्पद पूर्व एमपी? पप्पू यादव, हु हैज़ फेस्ड क्रिमिनल केसेस, यानी कि पप्पू यादव जिसके अगेंस्ट, यानी कि जिस पप्पू यादव के अगेंस्ट जो है कई आपराधिक मामले हैं। तो कुल मिला के पप्पू यादव जो हैं एक विवादास्पद एमपी हैं, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनका स्वागत किया जाना। तो देखो शुरू में हमने टाइटल देखा था ना, मैलीफैक्टर, तो मैलीफैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था अपराधी, वो इसी के लिए जो है मैलीफैक्टर कहा गया था, है ना, अ पर्सन हु डज इलीगल थिंग्स, और या फिर कोई व्यक्ति हु डज बैड थिंग्स। तो कांग्रेस पार्टी का पूर्व विवादास्पद एमपी पप्पू यादव का स्वागत करना और उसकी पार्टी का स्वागत करना, है ना, उसको अपने फोल्ड में ले लेना, यानी कि अपने गठबंधन में ले लेना। इल बिहोव, देखो बिहोव का मतलब होता है उचित लगना, शोभा देना, और इल बिहोव का मतलब है ये बात शोभा नहीं देती, उचित नहीं लगती। द पार्टीज मैसेजिंग अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस बात का संदेश देती रही है, किस बात का? यानी कि वो इस बात के अगेंस्ट रही है, किस बात का? कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि राजनीति में अपराधी नहीं आने चाहिए। ये मैसेज कांग्रेस पार्टी जो है देती रही है। लेकिन अब पप्पू यादव को अपने फोल्ड में लेकर कांग्रेस पार्टी अपने इस मैसेज के अगेंस्ट जा रही है। द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ द मंडल पार्टीज़, की तुलनात्मक रूप से कमी आना, है ना, मंडल पार्टीज़ का तुलनात्मक रूप से जो है उनमें गिरावट आना, एंड द राइज ऑफ द बीजेपी, और बीजेपी का उदय होना, हैव मेड इट इम्पेरेटिव, इस चीज़ ने इस बात को आवश्यक बना दिया है। इम्पेरेटिव का मतलब है अनिवार्य बना दिया है, आवश्यक बना दिया है। फॉर द फॉर्मर, देखो फॉर्मर और लेटर, कोई वाक्य हमने कहा और दो
दो व्यक्तियों की हमने बात की या दो इकाइयों की हमने बात की, तो पहली जो है उसको हम कहेंगे फॉर्मर और बाद वाले को कहेंगे लेटर। तो यहाँ फॉर्मर से मतलब है मंडल पार्टीज टू री इन्वेंट देयर पोजिशंस, कि ये आवश्यक हो गया है कि जो मंडल पार्टीज हैं वे पुनः अपने आप को तलाशें, पुनः पुनः अपनी स्थिति को जो है खोजें। टू मूव बियॉन्ड देयर रिलायंस ऑन स्ट्रॉन्ग मैन एंड नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि मंडल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि वे इस चीज़ के परे जाएं, इस चीज़ के पार जाएं। मूव बियॉन्ड का मतलब है किसी चीज़ के परे जाना, उसके पार जाना। देयर रिलायंस, रिलायंस का मतलब है डिपेंड करना, निर्भर होना। ऑन स्ट्रॉन्ग मैन, कि क्षेत्रीय रूप से कोई कद्दावर नेता है ना, कोई स्ट्रॉन्ग मैन है, या फिर जो संकीर्ण, एक तरह से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है ना, एक तरह से किसी पर्टिकुलर जाति को लेके आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो इनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। वाइल, जबकि द कांग्रेस हैज़ डन वेल टू रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है अपनी दिशा को पुनः डिसाइड करना, कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है टू रीओरिएंट इट्स फोकस, कि कांग्रेस पार्टी ने अपना फोकस किस ओर शिफ्ट किया है, ऑन सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है। ब्रिंगिंग इट्स सेल्फ क्लोजर टू द आरजेडी, ब्रिंगिंग का मतलब है लाते हुए, कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को आरजेडी के क्लोज लाते हुए अपने फोकस को सोशल जस्टिस पे फिक्स किया है। इट शुड अवॉइड, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब हो गया लालच, टू एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स, कि ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स के ये जो पहलू हैं, इन पहलुओं से बचना चाहिए। कौन से पहलू, यानी कि संकीर्ण जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ना, यानी कि एक तरह से पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट करके राजनीतिक सपोर्ट को जुटाना, अपराधियों को सपोर्ट करके, यानी कि मान लो कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, उसकी अच्छी पकड़ है, चाहे वो अपराधी है, उसे आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दैट प्रायोरिटाइज्ड, अब देखो यहाँ पे किस चीज़ के लिए कहा गया है, ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स के लिए कहा गया है कि इसने किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी, कास्टियस्ट आइडेंटिटी। ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स में हमें क्या देखने को मिला था कि जो जातीय पहचान है उसे प्राथमिकता दी गई थी। ये जो जातीय पहचान है इसे आधार बनाया गया था, एज द बेसिस, किस बात के लिए, फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से जुटाना, यानी कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें प्रिपेयर करना किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। तो राजनीतिक रूप से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो बेसिस था मंडल पॉलिटिक्स का, वो बेसिस क्या था, वो आधार क्या था, किस चीज़ को उसने प्रायोरिटी दी थी, जातीय पहचान को। तो इस पहलू से कांग्रेस को बचना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।